आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके समक्ष लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु उपन्यास लेकर आई हूँ। यह उपन्यास आपके नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। प्रकरण 12 सुख दुख आत्मा को आधार अरु साक्षी आत्मा जान निज आत्मा को भूलहु करिए नहीं अपमान। मनुस्मृति। सुख दुख बहुधा आदमी की मानसिक वृत्तियों और शरीर की शक्ति के अधीन है। एक बात से एक मनुष्य को अत्यंत दुख और क्लेश होता है, वही बात दूसरे को खेल तमाशे की सी लगती है। इसलिए सुख दुख होने का कोई नियम नहीं मालूम होता। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, मेरी जान तो मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है उसका पूरा होना ही सुख का कारण है और उसमें हर्ष पड़ने ही से दुख होता है। मास्टर शंभुदयाल ने कहा, तो अनेक बार आदमी अनुचित काम करके दुख में फंस जाता है और अपने किए पर पछताता है। इसका क्या कारण है? असल बात यह है कि जिस समय मनुष्य के मन में जो वृत्ति प्रबल होती है वह उसी अनुसार काम किया चाहता है और दूरदेशी की सब बातों को सहसा भूल जाता है, परंतु जब वो बेग घटता है, तबीयत ठिकाने आती है तो वो अपनी भूल का पछतावा करता है और न्याय वृत्ति प्रबल हुई तो सबके सामने अपनी भूल अंगीकार करके उसके सुधारने का उद्योग करता है। पर निकृष्ट प्रवृत्ति प्रबल हुई तो छल करके उसको छिपाया चाहता है अथवा अपनी भूल दूसरे के सिर रखा चाहता है और एक अपराध छिपाने के लिए दूसरा अपराध करता है। परंतु अनुचित कर्म से आत्मग्लानि और उचित कर्म से आत्मप्रसाद हुए बिना सबथा नहीं रहता। लाला ब्रजकिशोर बोले, अपना मन मारने से किसी को खुशी क्यों कर हो सकती है? लाला मदन मोहन आश्चर्य से कहने लगे, सब लोग चित्त का संतोष और सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के उपाय करते हैं, परंतु सब वृत्तियों के अविरोध से धर्म प्रवृत्ति के अनुसार चलने वालों को जो सुख मिलता है और किसी तरह नहीं मिल सकता। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, मनुस्मृति में लिखा है, जाको मन अरु बच्चन शुचि विद सो रक्षित होए, अति दुर्लभ वेदांत फल जग में पावत सोए। जो लोग ईश्वर के बांधे हुए नियमों के अनुसार सदा सत्कर्म करते रहते हैं उनको आत्मप्रसाद का सच्चा सुख मिलता है। उनका मन विकसित पुष्पों की समान सदा प्रफुल्लित रहता है। जो लोग कह सकते हैं कि हम अपनी सामर्थ्य भर ईश्वर के नियमों का प्रतिपालन करते हैं, यथाशक्ति परोपकार करते हैं, सब लोगों के साथ अनीत छोड़कर नीतिपूर्वक सुहृद भाव रखते हैं, अतिशय भक्ति और विश्वासपूर्वक ईश्वर की शरणागति हो रहे हैं, वही सच्चे सुखी हैं। वह अपने निर्मल चरित्रों को बारंबार याद करके परम संतोष पाते हैं। यद्यपि उनका सत्कर्म मनुष्य मात्र न जानते हों, इसी तरह किसी के मुख से एक बार भी अपने सुयश सुनने की संभावना न हो, तथापि वह अपने कर्तव्य काम में अपने को कृत कार्य देखकर अद्वितीय सुख पाते हैं। उचित रीति से निष्प्रयोजन होकर किसी दुखिया का दुख मिटाने की, किसी मूर्ख को ज्ञानोपदेश करने की एक बात याद आने से उनको जो सुख मिलता है वह किसी को बड़े से बड़ा राज मिलने पर भी नहीं मिल सकता। उनका मन पक्षपात रहित होकर सबके हित साधन में लगा रहता है, इस कारण वह सबके प्यारे होने चाहिए। परंतु मूर्ख जलन से, हद से, स्वार्थपरता से अथवा उनका भाव जाने बिना उनसे द्वेष कर उनका बिगाड़ करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? उनका सर्वस्व नष्ट हो जाए तो भी वह नहीं घबराते। उनके हृदय में जो धर्म का खजाना इकट्ठा हो रहा है उसके छूने की किसको सामर्थ्य है? आपने सुना होगा कि महाराज रामचंद्र जी को जब राजतिलक के समय 14 वर्ष का बनवास हुआ, उस समय उनके मुख पर उदासी के बदले प्रसन्नता चमकने लगी। इंग्लैंड की गद्दी बाबत एलिजाबेथ और मेरी के बीच विवाद हो रहा था। उस समय लेडी जेनेग्रे को उसके पिता, पति और ससुर ने गद्दी पर बिठाना चाहा, परंतु उसको राज का लोभ न था। वह होशियार, विद्वान और धर्मात्मा स्त्री थी। उसने उनको समझाया कि मेरी निस्बत मेरी और एलिजाबेथ का ज्यादा हक है और इस काम से तरह तरह के बखेड़े उठने की संभावना है। मैं अपनी वर्तमान अवस्था में बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मुझको क्षमा करो। पर अंत में उसको अपनी मर्जी के उपरांत बड़ों की आज्ञा से राजगद्दी पर बैठना पड़ा। परंतु 10 दिन नहीं बीते, इतने में मेरी ने पकड़कर उसे कैद किया और उसके पति समेत फांसी का हुक्म दिया। वह फांसी के पास पहुंची, उस समय उसने अपने पति को लटकते देखकर तत्काल अपनी याददाश्त में यह 3 वचन लातिन, यूनानी और अंग्रेजी में क्रम से लिखे कि मनुष्य जाति के न्याय ने मेरी देह को सजा दी, परंतु ईश्वर मेरे ऊपर कृपा करेगा और मुझको किसी पाप अवस्था के कारण मेरे अपराध को और मैं आशा रखती हूँ कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर और भविष्य काल के मनुष्य मुझ पर कृपा दृष्टि रखेंगे। उसने फांसी पर चढ़कर सब लोगों के आगे एक वक्तृता की जिसमें अपने मरने के लिए अपने सिवाय किसी को दोष न दिया। वह बोली कि इंग्लैंड की गद्दी पर बैठने के वास्ते उद्योग करने का दोष न कोई नहीं लगावेगा, परंतु इतना दोष अवश्य लगावेगा कि वह औरों के कहने से गद्दी पर क्यों बैठी। उसने जो भूल की वह लोभ के कारण नहीं, केवल बड़ों के आज्ञावर्ती होकर की थी। सो ये करना मेरा फर्ज था, परंतु किसी तरह करो। जिसके साथ मैंने अनुचित व्यवहार किया उसके साथ मैं प्रसन्नता से अपने प्राण देने को तैयार हूँ। ये कहकर उसने बड़े धैर्य से अपनी जान दी।
दुखिया अपने मन को धैर्य देने के लिए चाहे जैसे समझा करे, परंतु साधारण रीति तो यह है कि उचित उपाय से हो अथवा अनुचित उपाय से हो, जो अपना काम निकाल लेता है वही सुखी समझा जाता है। आप विचार कर देखेंगे तो मालूम हो जाएगा कि आज भूमंडल में जितने अमीर और रईस दिखाई देते हैं, उनके बड़ों से बहुतों ने अनुचित कर्म करके यह वैभव पाया होगा। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा, कभी अनुचित कर्म करने से सच्चा सुख नहीं मिलता। प्रथम तो मनु महाराज और लोमेश ऋषि एक स्वर से कहते हैं कि कर अधर्म पहले बढ़त सुख पावत बहुत बहुत, शत्रु न जय कर आप पुन मूल सहित बिन सात। तारांकन, फिर जिस तरह सत्कर्म का फल आत्म प्रसाद है, इसी तरह दुष्कर्म का फल आत्मग्लानि आंतरिक दुख अथवा पछतावा हुए बिना सर्वथा नहीं रहता। मनुस्मृति में लिखा है, पापी समुझ पाप कर काहू देखियो नाही, पैसुर अरुने जातमा निस दिन देखत जाहि। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, जिस समय कोई निकृष्ट प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल होकर धर्म प्रवृत्ति की रोक नहीं मानती, उस समय हम उसकी इच्छा पूरी करने के लिए पाप करते हैं, परंतु उस काम से निवृत्ति होते ही हमारे मन में अत्यंत ग्लानि होती है, हमारी आत्मा हमको धिक्कारती है और लोक परलोक के भय से चितबिकर रहता है। जिसने अपने आधम का सुख हर लिया है अथवा अपकार किया है अथवा छल बल से किसी का धर्म भ्रष्ट कर दिया है, जो अपने मन में समझता है कि मुझसे फलाने का सत्यानाश हुआ अथवा मेरे कारण अपने मन निर्मल कुल में कलंक लगा अथवा संसार में दुख के सोते इतने अधिक हुए मैं उत्पन्न हुआ होता तो पृथ्वी पर इतना पाप कम होता। केवल इन बातों की याद उसका हृदय विदीर्ण करने के लिए बहुत है, और जो मनुष्य ऐसी अवस्था में भी अपने मन का समाधान रख सके, उसको मैं वर्जहृदय समझता हूँ। जिसने किसी निर्धन मनुष्य के साथ छल अथवा विश्वासघात करके उसकी अत्यंत दुर्दशा की है, उसकी आत्मग्लानि और आंतरिक दुख का वर्णन कौन कर सकता है। अनेक प्रकार के भोगविलास करने वालों को भी समय पाकर अवश्य पछतावा होता है। जो लोग कुछ काल श्रद्धा और यत्नपूर्वक धर्म का आनंद लेकर इस दलदल में फंसते हैं, उनसे आत्मग्लानि और आंतरिक दाह का क्लेश पूछना चाहिए। टर्की का खलीफा मोंतासर अपने बाप को मरवाकर उसके महल का कीमती सामान देख रहा था। उस समय एक उम्दा तस्वीर पर उसकी दृष्टि पड़ी, जिसमें एक सुशोभित तरुण पुरुष घोड़े पर सवार था और रत्नजटित ताज उसके सिर पर शोभायमान था। उसके आसपास फारसी में बहुत सी इबारत लिखी थी। खलीफा ने एक मुंशी को बुलाकर वह इबारत पढ़वाई। उसमें लिखा था कि मैं सीरोज खुसरो का बेटा हूँ, मैंने अपने आप को बाप का ताज लेने के वास्ते उसे मरवा डाला, पर उसके पीछे वह ताज में सिर्फ 6 महीने अपने सिर पर रख सका। ये बात सुनते ही खलीफा मोतासर के दिल पर चोट लगी और अपने आंतरिक दुख से वह केवल 3 दिन राज करके मर गया। यह आत्मग्लानि अथवा आंतरिक क्लेश किसी नए पंछी को जाल में फंसने से भले ही होता हो, पुराने खिलाड़ियों की तो इसकी खबर भी नहीं होती। संसार में इस समय ऐसे बहुत लोग मौजूद हैं जो दूसरे के प्राण लेकर हाथ भी नहीं धोते। मास्टर शंभुदयाल ने कहा, ये बात आपने दुरुस्त कही। निसंदेह जो लोग लगातार दुष्कर्म करते चले जाते हैं और एक अपराधी से बदला लेने के लिए आप अपराधी बन जाते हैं, अथवा एक दोष छिपाने के लिए दूसरा दूषित कर्म करने लगते हैं, या जिनको केवल अपने मतलब से गर्ज रहती है, उनके मन से धीरे धीरे अधर्म की अरुचि उठती जाती है। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, जैसे दुर्गंध में रहने वाले मनुष्यों के मस्तक में दुर्गंध समा जाती है, तब उनको वह दुर्गंध नहीं मालूम होती, अथवा बार बार तलवार को पत्थर मारने से उसकी धार भूंटी हो जाती है। इसी तरह ऐसे मनुष्यों के मन से अभ्यास बस अधर्म की अपने आपल कर उनके मन पर निकृष्ट प्रवृत्तियों का पूरा अधिकार हो जाता है। लियाची कहते हैं, तासो पाप न करत बुद्ध की बुद्धि को नाश, बुद्धि नास्ते बहुरी पर पापई करत प्रकाश। यह अवस्था बड़ी भयंकर है, सन्निपात के समान इससे आरोग्य होने की आशा बहुत कम रहती है। ऐसी अवस्था में निस्संदेह शंभुदयाल के कहने मजूब उनको अनुचित रीति से अपनी इच्छा पूरी करने में सिवाय आनंद के कुछ पछतावा नहीं होता, परंतु उनको पछतावा हो या न हो, ईश्वर के नियमानुसार उन्हें पापों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। मनुस्मृति में लिखा है, वेद यज्ञ तप नियम अरु भांति के दान, दुष्प्रा हृदय को जगत में करत न कुछ कल्याण। तारांकन, ऐसे मनुष्यों को समाज की तरफ से, राज की तरफ से अथवा ईश्वर की तरफ से अवश्य दंड मिलता है और बहुधा वह अपना प्राण देकर उससे छुट्टी पाते हैं। इसलिए सुख दुख का आधार इच्छा फल की प्राप्ति पर नहीं बल्कि सत्कर्म और दुष्कर्म पर है। इस स्तर पर अनेक प्रकार की बातचीत करते हुए लाला मदन मोहन की बगी मकान पर लौट आए और लाला ब्रजकिशोर वहां से रुखसत होकर अपने घर गए। धन्यवाद। आगे की प्रकरणों के लिए मेरे बनाए गए YouTube चैनल हिंदी की दुनिया के माध्यम से देख व सुन सकते हैं।